हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, दो अप्रोचेस के बारे में हमने बात की थी। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट जो अप्रोच थी वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट थी। उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है उसके अंदर जो करिकुलम डेवलप किया जाता है उसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। कंटेंट को, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, पूरे स्कूल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेन जो फोकस होता है यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर, मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट की मास्टरी कराना है, उस कंटेंट की मास्टरी कराना है। जो इतनी सारी जो वास्ट नॉलेज जो वर्ल्ड के अंदर है उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट बना दिया, एसएसटी एक सब्जेक्ट बना दिया, साइंस एक सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का जो मेन फोकस था वो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मास्टरी कराना था, और ये भी एज्यूम करके चला गया था, अजम्पशंस की हमने बात की थी कि जो ये जो नॉलेज होती है उनको एक जैसे मैथ्स की नॉलेज है, ये मान के चला गया कि उसका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका एसएसटी के साथ कोई रिलेशन, यानी कि कंटेंट जो है वो को रिलेटेड नहीं होता है, आपस में रिलेशन नहीं है, ये एज्यूम करके ही इस अप्रोच को डेवलप किया गया था। आज हम बात करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की, कि वो कौन से फीचर्स हैं जिनको देख के, जिनको हम सुन के ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो करिकुलम होता है वो रिजिड होता है, यानी कि जो कंटेंट है, एक कंटेंट आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही कवर कराना है, ये रिजिडिटी है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप चलो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की नीड्स और उसके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसके पेस को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि वो करिकुलम को कितने टाइम में लर्न कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट की मास्टरी के ऊपर ही एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए टाइम जो लिमिट है वो फिक्स होती है, रिजिड होती है कि इतने कंटेंट को आपने इतने टाइम में पूरा करा देना है, बच्चे को दे देना है। दूसरा जो इसका जो मेन गोल और पर्पस था सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का, एक स्टैंडर्डाइज टाइप के स्टूडेंट तैयार करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले के जो हमारे आज से 10 साल पहले जो एग्जामिनेशन सिस्टम था कि पूरे साल के बाद 100 में से आपके इतने मार्क्स आ गए हैं, तो अगर आपके 40 मार्क्स आए हैं, पासिंग मार्क्स रखे जाते थे, 40 मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आप उस ग्रेड लेवल में आपको फेल कर दिया जाता था। तो वो एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ही थी कि अगर आपके 40 मार्क्स नहीं आए मतलब आपको कंटेंट की मास्टरी नहीं हुई है। अगर आपके 40 मार्क्स आ गए हैं तो आप पास हैं, आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है। इस तरह के इसका गोल था, एक स्टैंडर्ड टाइप के स्टूडेंट तैयार करना। अगर आपके 60% मार्क्स आ गए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको फर्स्ट डिवीज़न दे दी जाती थी। अगर आपके 75 अबव आए हैं तो एक्सटिंक्शन दे दी जाती थी। तो एक स्टैंडर्ड टाइप के स्टूडेंट तैयार करना था इसका मेन जो पर्पस था। तीसरा जो इसका फीचर्स की हम बात करें, यहाँ पे जो हर सब्जेक्ट, जो इतनी वास्ट नॉलेज को हमने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया था, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, अब उसके लिए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या बात की गई थी कि उसके लिए जो वो सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता था। जैसे डेली का आपको 45 मिनट्स की मैथ्स की क्लास लगेगी, 45 मिनट्स की एसएसटी की क्लास लगेगी, 45 मिनट की साइंस की, और उसमें रिजिडली आपको, मतलब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर स्टूडेंट नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो ना अटेंड करे क्लास, ये मतलब आपको रिजिडिटी थी, वहाँ बैठ के आपको क्लास को अटेंड करना है, उसको सुनना है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट जो फीचर की बात करें, यहाँ पे जो क्लासेस होती थी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन की तो हम बात ही नहीं करते थे इस अप्रोच के अंदर, बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ कंसेप्ट की मास्टरी करानी है, नॉलेज देनी है सिर्फ सब्जेक्ट की। इसमें क्या क्या क्लासेस जो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, होती हैं, जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, स्टूडेंट मान लीजिए 60-70 स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है, उस कंसेप्ट को बता रहा है, उसकी नॉलेज दे रहा है, इस तरह। तो ये किसका फीचर था कि बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर सिर्फ टीचर का वर्बली नॉलेज देना ही मैटर करता था।
चलिए नेक्स्ट है अब हम कम्बिनेशन ऑफ बेसिक सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे उनको ही कंबाइंड किया गया था। जैसे मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको एक कंबाइंड कर दिया गया, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उसको उनको कंबाइन कर दिया। साइंस से रिलेटेड जो हैं उनको अलग से कंबाइन कर दिया। और ये भी बोला गया कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, इंटेग्रेशन की तो बात ही नहीं की गई थी कि आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका एक ये फीचर था कि जो नॉलेज थी उसको जो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट थे उनको एक सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके फीचर की, लर्निंग सब्जेक्ट मैटर इज एन एंड इन इटसेल्फ, कि सिर्फ जो इसका एंड प्रोडक्ट हम चाहते थे वो क्या था कि बच्चों को सब्जेक्ट की मास्टरी हो जाए, उसको नॉलेज मिल जाए किसी भी तरीके से। हमने बच्चे के नीड को, इंटरेस्ट को, किसी चीज़ को, उसकी एबिलिटी को नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ सब्जेक्ट की मास्टरी के ऊपर एम्फेसाइज के ऊपर जोर था इसका कि सब्जेक्ट की मास्टरी हो जानी चाहिए स्टूडेंट को। उसको एक स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया है कि 40 मार्क्स आपने लेने हैं, तभी आप उस कंटेंट को पास करते हैं, तभी आपकी उसकी मास्टरी मानी जाती है। तो वो वाला कंसेप्ट था इसका। चलिए नेक्स्ट है अब इसमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखा गया था। जैसे हमने अभी बात की कि अगर 40 मार्क्स का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है कि अगर आपके 40 मार्क्स आए हैं तभी आपको उसकी कंटेंट की मास्टरी है। तो सबका एक, अगर आप उससे कम मार्क्स लेते हैं तो आप दोबारा से उसको पढ़ेंगे, आपको मास्टरी नहीं है, उसको आपको उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता, ये मान लिया जाता था कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो एक ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखा गया था कि अगर आपके 60% ही आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो मास्टरी है आपकी फर्स्ट डिवीज़न वाली है। तो इस तरह सा एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड था इस सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स। यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि कंसेप्ट की जो मास्टरी है, इस अप्रोच का जो मेन मकसद था कंसेप्ट की नॉलेज देना, उसकी मास्टरी कराना मेन मकसद था। और उसी को व्यू में रख के डिफरेंट स्किल्स की प्रैक्टिस कराई जाती थी। जैसे बार बार रिविज़न कराना, ड्रिल वर्क कराना, रिवीजन कराना, रेमेडियल क्लासेस के ऊपर अगर बच्चा नहीं कर पाता उसको बार बार रेमेडियल क्लासेस देना, इस तरह का एक फीचर था इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे प्रोग्रेस मेजरमेंट, कि बच्चे की प्रोग्रेस को भी टाइम टू टाइम मेजर किया जाता है। मतलब टेस्ट के ऊपर बहुत जोर था कि बार बार टेस्ट लेने, जैसे आप कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, यूनिट पढ़ा दिया तो उसके बाद टेस्ट लेना, मतलब टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था बजाय कि बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को देखने में। नेक्स्ट जो है डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस की बात सब्जेक्ट्स के टर्म्स में की हुई है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ये मान के चला गया था कि हर एक जो सब्जेक्ट है अपने आप में अलग है, उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो अलग हैं, उनका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उनका एसएसटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और उस सब्जेक्ट को, उस जो एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस माना गया था कि उसको पढ़ाएगा भी कौन, एक टीचर जिसको उसकी मास्टरी होगी। जैसे मैथ्स का टीचर है, उसको जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो मैथ्स की मास्टरी वाला टीचर ही पढ़ाएगा। मतलब इसमें ये नहीं था कि टीचर आपस में, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंसेप्ट रिलेटेड है आपस में तो दोनों डिस्कस करके, मैथ और साइंस के कंसेप्ट रिलेटेड है आपस में तो दोनों डिस्कस करके उसको एक टीचर पढ़ा दे, कंबाइंडली पढ़ा दे। यहाँ पे टीम टीचिंग की बात नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ ये माना गया था कि सारे जो सब्जेक्ट हैं आपस में अलग हैं और उनकी अलग अलग नॉलेज देना है। नॉलेज उनकी आपस में रिलेट करके नहीं देना, अलग अलग नॉलेज कंसेप्ट की मास्टरी कराना है। और उसको कराएगा भी कौन, जो उस सब्जेक्ट का ट्रेंड टीचर होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की फीचर्स क्या थे अपने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की। अब इसकी मेरिट्स की बात करेंगे कि इसकी क्या मेरिट्स थी, इस तरह की अप्रोच की क्या मेरिट्स थी। एक तो यहाँ पे जो कंटेंट की मास्टरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ऑफ कोर्स कंटेंट की मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक ये मेरिट था कि जो मेन जो फोकस रहता था कंटेंट की नॉलेज देना और उसकी मास्टरी कराना था। दूसरा जो है, इसको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको उसमें इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना बहुत ईजी है। टीचर के लिए भी बड़ा ईजी था, ना उसने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। सिर्फ टीचर ने क्या करना है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको मास्टरी होनी चाहिए, टीचर को वो ट्रेंड होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, और उसने वर्बली जो है इंफॉर्मेशन पास करते जानी है
और स्टूडेंट्स को देते जानी है। उसके बाद उसने टेस्ट ले लेने हैं या डिल वर्क करा देना है या रेमेडियल क्लासेस लेनी है, तो इजी था ये टीचर के लिए। थर्ड जो है करिकुलम को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। मतलब इसकी एक मेरिट है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में दी जाती थी कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो साइंस की हैं उनका अलग कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसटी के हैं अलग है उनकी। तो कहते हैं कि इस तरह से नॉलेज देने से वो इजी रहता है फ्यूचर में भी याद रखना, बच्चे को वो नॉलेज को ग्रेस्प करना और याद रखना उसको। नेक्स्ट जो इसका मेरिट था, टीचर जो है जो यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट को पढ़ाते थे उनको उसी सब्जेक्ट के अंदर ट्रेंड किया जाता है, और ये इसकी एक मेरिट है कि ट्रेंड टीचर ही उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएगा जिसको उसकी नॉलेज की उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, मास्टरी है उसकी। नेक्स्ट जो है इसकी मेरिट थी जो टेक्स्ट बुक थी और जो टीचिंग मटेरियल था उसको भी टेक्स्ट बुक जो बनाई जाती थी एक सब्जेक्ट बेस्ड टेक्स्ट बुक थी। जैसे मैथ्स के लिए एक टेक्स्ट बुक अभी भी होती हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को अभी भी यूज़ किया जाता है, वो दोनों का मिक्सचर है। अब जो यूज़ की जाती है अप्रोच प्रेजेंट सिनेरियो में वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी यूज़ की जाती है और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी की जाती है यूज़ करिकुलम डेवलपमेंट की। तो टेक्स्ट बुक और जो दूसरा मटीरियल है कोई नोट्स हैं उनको एक सब्जेक्ट की फॉर्म में ही तैयार किया जाता है। इसकी एक और वो इजी भी रहता है बच्चे को तैयार करना और उसकी नॉलेज लेना। नेक्स्ट जो है इट एम्फेसिस ऑन वर्बल एक्टिविटीज़, यहाँ पे वर्बल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि वर्बली टीचर ने पढ़ाना है, कोई ऑडियो विजुअल एड तैयार करने का या कोई और तरह का टेक्निक यूज़ करने का कोई इसमें स्कोप नहीं था, इसलिए टीचर के लिए बहुत इजी था इसको वर्बली बोलना, क्लास के अंदर जाके वर्बली बोलना, मैटर को देना, इंफॉर्मेशन देना स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट जो है इसकी मेरिट थी इट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू द एसेंशियल नॉलेज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो नॉलेज ऑर्गेनाइज की गई थी, जो सोसाइटी के अंदर जो इतनी सारी वास्ट नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था सब्जेक्ट्स में, जो भी एसेंशियल नॉलेज है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे इस अप्रोच के अंदर ये इसकी एक मेरिट थी कि जो भी नॉलेज चाहिए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी में रहने के लिए जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स को चाहिए जिस सब्जेक्ट्स की, वो उसको ईजिली ले सकता था इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से। चलिए इसकी कुछ डी मेरिट्स भी थी इस अप्रोच की, उनके बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशन शुड नॉट बी डिज़ाइन विद द गोल ऑफ सिंपली हैविंग स्टूडेंट्स रिमेंबर इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि एजुकेशन को एजुकेशन सिर्फ बच्चे की एक तरह से इसमें मेंटल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बात की गई थी कि एजुकेशन सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट करना नहीं है, नॉलेज देना नहीं है सब्जेक्ट्स की, कि सिर्फ नॉलेज दे दिया आपने, सब्जेक्ट की मास्टरी करा दी, उसका यूज़ भी होना चाहिए उसको। स्टूडेंट को तब तक हम नॉलेज देने की बात नहीं कर सकते जब तक कि बच्चे को उसकी नीड ना हो, और वो लेगा भी नहीं। लर्नर जो है आपका जब तक उसको नीड क्लियर नहीं होगी कि मेरे किस यूज़ की है ये नॉलेज, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, तो वो उसको लेगा नहीं। तो ये इसकी डीमेरिट थी, मतलब बच्चे की नीड को तो ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा जो है इसमें बच्चे की जो वीकनेस है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कोई एम्फेसाइज नहीं था कि बच्चा मान लीजिए बच्चा मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो अगर उसने मैथ्स पास नहीं किया तो उसको पूरे ग्रेड में ही फेल कर दिया जाता था। उसकी जो क्या पता उसकी स्ट्रेंथ जो है दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी हो, क्या पता वो एसएसटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया था, बच्चे की जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है। तीसरा जो है ये एक साइकोलॉजिकल वे नहीं था करिकुलम को डेवलप करने का। यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जनरल टू स्पेसिफिक, इस तरह की जो चीज़ें इसमें नहीं कंसीडर की गई थी। सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज देना है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, चाहे वो कंक्रीट नॉलेज है, किसी भी तरह की नॉलेज है, बस उसकी मास्टरी कराना इसका मेन मकसद था। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की भी कोई बात नहीं की गई थी, कोई इस तरह के कंसेप्ट को भी नहीं लेके आया गया था। फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी कोई एम्फेसाइज नहीं किया गया था। अगली जो इसकी डीमेरिट थी कि नॉलेज को कहते कि नॉलेज जो है
उसको एज ए होल ही हम देख सकते हैं। ये नहीं है कि उसको कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या किया था, मैथ्स की नॉलेज को अलग से, साइंस को अलग। आपस में जो नॉलेज होती है वो को रिलेटेड होती है और उसको इंटीग्रेटेड वे में देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, तभी वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पे नॉलेज को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था, उसको एक एज अ होल लेके नहीं चला गया था, ये इसकी एक डीमेरिट थी। नेक्स्ट जो है, इसमें स्टूडेंट्स की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसका क्या पेस है लर्न करने का, क्या उसकी नीड्स हैं, किसी भी एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया था। दूसरा जो है, ये बच्चों एक, क्योंकि टीचर सिर्फ वर्बली बोलता जा रहा है, इतनी बड़ी क्लास है उसकी, वर्बली वो इंफॉर्मेशन पास करता जा रहा है, बस इंस्ट्रक्शन देते जा रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव रहता है, उसकी वो एक्टिव नहीं है। तो जब हम पैसिव रहते हैं, बैठ के सुनते हैं, तो उसको नॉलेज को लेना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक इसकी डीमेरिट थी। और ये बहुत पुराना डिज़ाइन था, ओल्ड डिज़ाइन इसको मानते हैं कि ये पुराने टाइम में हम यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, पर कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को। तो एक पुराना डिज़ाइन था, क्योंकि सोसाइटी की नीड चेंज होती हैं, लर्नर की नीड चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा था ये डिज़ाइन, तो इसकी एक डीमेरिट थी। जॉन डुई ने तो इस तरह के करिकुलम को बिल्कुल ही नकार दिया है। उन्होंने बोला है कि इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ाकर हम बच्चों के लिए मुश्किलें ज़्यादा पैदा करते हैं, बजाय कि उसको नॉलेज देने के। बच्चा जब नहीं सीख पाता है बार बार, क्योंकि उसके नीड के और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है नॉलेज, तो वो क्या करता है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या करता है, बार बार फेल होता जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है। तो जॉन डुई जो एक प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को फॉलो करने वाले थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड भी दिया था, उन्होंने ये बात की है कि बच्चे को उसके सोशल एनवायरनमेंट में रह के सिखाया जाए। उन्होंने जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने वर्धा स्कीम में बात की थी कि बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, जैसे छोटे छोटे काम जो उनको सिलाई करना है, कढ़ाई करना है, या कुकिंग करना है, जो उन्होंने सोसाइटी में रह के जो उनको लगता है कि ज़रूरत है, हमारी कारपेंट्री का जो काम है वो करना है। कहते हैं कि मेन फोकस, प्राइमरी जो फोकस है उस वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर हो, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर हो, और उन्हीं के माध्यम से ही उनको लैंग्वेज सिखाएं, उन्हीं के माध्यम से उनको कैलकुलेशन या मैथ सिखाएं। कहते हैं कि सीखने का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जॉन डुई ने बोला कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है उसको लैंग्वेज नहीं आती होती है, तो जब घर में वो रहता है तो हम क्या उसको ऐसे सिखाते हैं, अ फॉर अनार, आम, इस तरह से, जो उसके घर में जो एनवायरनमेंट है, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो उसी तरह से उस एनवायरनमेंट से ही सीखता जाता है, नेबरहुड से अपने, या फैमिली एनवायरनमेंट से। कहते हैं कि सीखने का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो क्यों ना हम बच्चे को वर्क एक्सपीरियंस सिखाएं। जॉन डुई ने बात की कि वर्क एक्सपीरियंस के माध्यम से ही हम उसको लैंग्वेज या जो भी अदर जो नॉलेज देनी है, उसको एसएसटी की नॉलेज देनी है, वो उस वर्क एक्सपीरियंस के माध्यम से सिखाएं, ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो क्या कर सके, उसको पता भी हो, बच्चे को नीड है उस चीज़ की, उसका नीड है कि उसने जाके आगे ये काम करने हैं, उसने पैसा कमाना है, या बच्चे ने कुकिंग करनी है, या उसने सिलाई कढ़ाई करनी है, ये सारे बेसिक काम हैं, उसको नीड रहेगी उसकी, और वो दूसरी उसके माध्यम से अगर हम लैंग्वेज सिखाएंगे या कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ईजिली सीख पाएगा। तो जॉन डुई का इस तरह का विचार था। तो इसको इन डीमेरिट्स को देखते हुए, सब्जेक्ट सेंटर्ड की लिमिटेशंस को देखते हुए, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डेवलप किया गया करिकुलम डेवलपमेंट की। अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में ये बात की गई थी कि एजुकेशन जो है हम लाइफ के लिए देते हैं, जिंदगी के लिए एजुकेशन दे रहे हैं हम, कि हमें जिंदगी जीनी है, यहाँ पे रह के सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, काम करना है, अपनी जो है जीविका भी कमानी है, खाने पीने का प्रबंध भी करना है, और जो कहते लाइफ जो है चेंज होती रहती है, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, लर्नर की नीड्स हैं, वो चेंज होती रहती है। तो हम इसको रिजिड कैसे मान लें, करिकुलम को हम सब्जेक्ट के ऊपर बेस कैसे कर दें, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डेवलप किया गया था। रूसो ने इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हुए बोला था, एजुकेशन की इस अप्रोच के ऊपर एम्फेसाइज करते हुए बोला था, education should be according to the interest of the child, he should be provided a free and democratic environment।
रूसो के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। उसको जैसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में करते हैं कि उसको बांध के नहीं रखना है कि क्लास भरी बैठी है, रिजिडली आपको बैठना है, 45 मिनट्स के लिए आपको मैथ्स की क्लास में बैठना है, इस तरह से नहीं बिठा के रखना है। डेमोक्रेटिक वे हो, जब वो सीखना चाहे, जिस चीज़ को सीखना चाहे, उसका अपना मन है, वो तभी सीखे उसको। द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी द बेस फॉर द करिकुलम डिज़ाइन, कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है जिस चीज़ के अंदर, उसको वही चीज़ सिखाई जाए। उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के सिखाने की बात की थी रूसो ने। अब ड्यूई ने भी इसके बारे में, जॉन ड्यूई ने भी अपने विचार दिए थे इसी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। उन्होंने कहा है द सोशल लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन और कोरिलेशन इन ऑल हिज ट्रेनिंग और ग्रोथ। कहते हैं कि जो उसकी जो सोशल लाइफ है, जो सोसाइटी में जो रह के उसने काम करने हैं, वही उसकी ग्रोथ के अंदर, उसी के ऊपर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो क्यों ना जो भी सिखाया जाए उसको, बच्चे को जो भी सिखाया जाए, उस सोसाइटी में रह के उन चीज़ों को सिखा के, जैसे हमने पहले भी बात की कि डोई ने किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया था कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, कारपेंटर का काम है, इस तरह के काम बेसिक एजुकेशन के अंदर डाले जाएं ताकि उनके माध्यम से ही बच्चा लैंग्वेज को, कैलकुलेशन को सीख सके। चलिए नेक्स्ट, अब इसके पीछे अजम्पशंस क्या थी, क्या एज्यूम किया गया था जिसके बाद इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डेवलप किया गया था। कहते कि जो करिकुलम है, करिकुलम मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल नीड्स, कि करिकुलम इस तरह से बनाया जाए जो कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग हो, ना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, ना कि सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हो, कि नॉलेज देना ही उसका पर्पज़ ना हो, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग हो, ये एज्यूम किया गया था। चलिए सेकेंड जो था इसमें, a curriculum must be defined in terms of the psychological structure and educational experience of the students। कहते कि करिकुलम को बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके जो इंटरेस्ट है, उसका लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को ध्यान में रख के, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल भी बच्चे की लर्निंग में अहम भूमिका अदा करते हैं, कि वो भी बच्चे को सिखाने में उनको बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के लर्नर सेंटर्ड अप्रोच डेवलप की गई थी। तीसरा जो है, लर्निंग ऑफ द कंक्रीट मस्ट प्रोसीड लर्निंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। कहते कि पहले जो बचपन में जो है, छोटे होते बच्चे को पहले कंक्रीट चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएँ, वो जल्दी सीखता है। जबकि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में ये नहीं माना गया था, उसमें क्या था कि बस नॉलेज देनी है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे वो कंक्रीट है, किसी भी तरह की नॉलेज पास करनी है। तो यहाँ पे जो था कि कंक्रीट चीज़ें जल्दी सीखता है, पहले कंक्रीट चीज़ें सिखाई जाएं और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखाई जाएं, ये ज्यूम करके चला गया था। नेक्स्ट जो है लर्निंग सीक्वेंसिंग, कि अगर सीक्वेंस में ये ज्यूम किया गया था कि अगर लर्निंग को सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जाए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया जाए, जनरल टू स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाए, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाए, और आपस में जो टॉपिक हैं वो आपस में रिलेटेड हो, सीक्वेंसिंग हो, तो जल्दी सीखा जाता है, बच्चा जल्दी सीखता है, उस चीज़ को जल्दी लेता है, नॉलेज को। नेक्स्ट जो था, लर्निंग इज मोस्ट मीनिंगफुल व्हेन अ पर्सन लर्न्स थ्रू इंटरेक्शन विद हिज एनवायरनमेंट, की लर्निंग जो है ज़्यादा मीनिंगफुल होती है अगर वो एनवायरनमेंट में रह के सीखा जाए, और इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स क्या थे इस अप्रोच के, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के क्या फीचर्स थे। फर्स्ट जो था, इम्पोर्टेंस टू लर्नर के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग थी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थी, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग थी, उसके सोशल सेटअप के अकॉर्डिंग थी। इसलिए ये जो है इसका एक फीचर था जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का, ये लर्नर के लिए इम्पोर्टेंस थी इसकी। दूसरा जो है, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, कि लर्नर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही इस अप्रोच को डेवलप किया गया था करिकुलम डेवलपमेंट की। तीसरा जो है, ऑप्शंस टू द लर्नर, यहाँ पे लर्नर के लिए डिफरेंट ऑप्शंस की बात की गई थी, कि अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो ये नहीं था कि मैथ्स में फेल तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल, ऐसा नहीं था। तो इस तरह की बात की गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट थर्ड है, नॉलेज इज एज ए होल,
एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे जो इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का एक फीचर था कि जो लर्नर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है सीखने में, ये वो पैसिव नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीचर ने पास नहीं करनी है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो इंटरेक्ट करेगा। कहते कम्युनिकेशन जो है एक वन वे प्रोसेस नहीं है, वो एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब दोनों की इंटरेक्शन हो, सेंडर की भी और रिसीवर की। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक्टिव होना जरूरी है अगर कुछ चीज़ सिखानी है। तो यहाँ पे इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का एक फीचर था कि यहाँ पे लर्नर थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, जब भी आप क्लास के अंदर पढ़ाते हो एक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो है मोर एक्सपीरियंस मोर लर्निंग, कि ये इसका एक फीचर था कि जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस दोगे, जितना ज़्यादा कंटेंट के साथ बच्चे को इंटरेक्ट कराओगे, बच्चे के व्यूज़ लोगे, उतना ज़्यादा वो लर्न करेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ टीचर का रोल जो है गाइड का था, वो इंफॉर्मेशन पास करने वाला नहीं था, वो इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं था। यहाँ पे टीचर एक गाइड की तरह काम करता है। इसमें माना गया था कि जो स्कूल है एक गार्डन की तरह है, एक बाग है जिसमें स्टूडेंट जो है उनको प्लांट माना गया है कि प्लांट बीज दिए गए हैं, और टीचर का जो काम है वो गार्डनर का है कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब गार्डनर हमेशा तो सिर पे नहीं खड़ा होता ना प्लांट्स की, वो क्या करता है टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ती है पानी देता है, खाद देता है उनको जब जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी ये माना गया है कि स्टूडेंट को खुद करके सीखने, उसको डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया कि वो खुद एक्सप्लोर करे नॉलेज को, टीचर सिर्फ वहाँ पे हेल्प करे, गाइड करे जहाँ पे उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबल करिकुलम, यहाँ पे जो करिकुलम था वो फ्लेक्सिबल था, ये रिजिडिटी नहीं थी कि इतने टाइम पीरियड में आपने इतना करिकुलम पढ़ना है उसके बाद उसको आपको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम की। नेक्स्ट जो है यहाँ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी थी। जैसे हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में बात की थी कि वहाँ पे जो टीचर है सिर्फ वर्बली बोलता है, वर्बल स्किल के ऊपर एम्फेसाइज था। यहाँ पे आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑडियो विजुअल एड यूज़ करनी है, टीवी के माध्यम से आप कोई मूवी दिखा के उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और रेडियो पे कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको सुना सकते हैं, मैगजीन कोई पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर। तो इतना सारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ किया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उन कंटेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते थे। अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी। एडवांटेज की बात करते हैं पहले। यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड था वो एक अच्छा बॉन्ड बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि क्लोज रिलेशन होता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की तरह बात नहीं है कि टीचर जानता ही नहीं है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्लास में इतने सारे स्टूडेंट। यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई थी, इंडिविजुअल अटेंशन की बात की गई थी, तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, क्योंकि टीचर भी बच्चे की नीड को ध्यान में रख के नॉलेज पास करता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, और स्टूडेंट भी फिर क्योंकि उसकी नीड के अकॉर्डिंग मैटर है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो भी सेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो अच्छा बना रहता है। दूसरा यह है डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग की एक डिस्कवरी अप्रोच है, खुद एक्सप्लोर करता है स्टूडेंट नॉलेज को, उसको नॉलेज और इंफॉर्मेशन सिर्फ पास नहीं की जाती, वो एक्सप्लोर करता है नॉलेज को। तीसरा जो है ये स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके टैलेंट्स क्या हैं, उसकी कैपेसिटीज़ कितनी है लर्न करने की, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए लर्निंग भी ज़्यादा थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, मतलब खुद से काम करके सीखता है, सिर्फ टीचर उसको गाइड करता है टाइम टू टाइम। मोर रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा, क्योंकि खुद करके सीखते हैं तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी लर्न करना, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है स्टूडेंट। टीचर का जो रोल है करिकुलम डेवलपर का है, यहाँ पे उसने सिर्फ करिकुलम डेवलपर का रोल, इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी है, करिकुलम को डेवलप करना है डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करके। यहाँ पे जो लर्निंग कराई जाती है वो स्टूडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी को सुधारने की बात करते हैं, सिर्फ नॉलेज पास करने की बात नहीं की जाती है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी थी इस अप्रोच की। यहाँ पे जो कंटेंट है उसकी वो स्पेसिफाइड नहीं था कि आपने ये इतना कंटेंट पढ़ना है। जब तक हमारे पास टारगेट क्लियर नहीं होता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से, हम फिर वो वही होता है अंधेरे में भटकने वाली बात।
तो कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं था, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड कंटेंट की इतने टाइम पीरियड में आपने पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देना अच्छा रहता है कि बच्चा अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज टीचर यूज़ कर सके, पर कंटेंट जो है जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगा वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रक्चर डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट जो है अपने पेस के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से लर्न कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन बना के नहीं रखता है। टीचर अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनता नहीं है। तो कहते कि डिसिप्लिन बना के रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जो है एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है क्या बुरी है। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स मे नॉट पुल एज मच एज लर्निंग दे नॉर्मली वुड, कि इसमें जो है बच्चा उतना नहीं सीख पाता जितना वो नॉर्मली सीख सकता था, क्योंकि फिर वो जो हमारे पास जब ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि चलो अपनी मर्जी से कर लेंगे काम, तो हम भी क्या हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो इसमें टाइम लिमिट की बात नहीं थी, इसलिए जितना वो सीख सकता था उतना नहीं सीख पाता है इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की अगर हम बात करें। नेक्स्ट जो है कहते कि बच्चे को डिस्कवरी करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। वो अभी इतना मेच्योर नहीं है कि वो जो मैटर डिस्कवर करके लाएगा या नॉलेज एक्सप्लोर करेगा वो सही होगी नॉलेज। कई बार वो गलत नॉलेज भी एक्सप्लोर कर लेता है और कंसेप्ट और इमेज जो है वो गलत भी बना लेता है दिमाग के अंदर। तो टीचर का साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।